बिल्कुल एक दिन बीता भी नहीं कि यहाँ पर ऐश्वर्या राज सिंह जो पूर्वांचल से आते हैं, बस्ती जिले के रहने वाले हैं, उनको प्रदेश का अध्यक्ष यहाँ पर पहले की तुलना में उनको सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर दावेदार बहुत। आरएलडी यूपी प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय को पद छोड़े हुए एक दिन भी पूरा नहीं होता है कि जयंत चौधरी आनन फानन में ऐश्वर्या राज सिंह को अध्यक्ष बना देते हैं। इसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि इतनी जल्दबाजी कैसे? क्या जयंत चौधरी को डर सता रहा है? क्या जयंत चौधरी को ये डर सता रहा है कि 27 के चुनाव से पहले अपनी पार्टी के जनाधार को किस कदर मजबूत किया जा सके कि वोट बैंक उनके साथ जुड़ सके, ना कि छिटक सके। ऐसे में ऐश्वर्या राज सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो गया, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा बयान भी दिया गया और इस बयान के साथ माना जा रहा है कि क्या जयंत चौधरी की पार्टी बीजेपी के साथ जुड़े रहना चाहती है या फिर बीजेपी को ही बड़ी चुनौती देना चाहती है। दरअसल ऐश्वर्या राज सिंह को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो गया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बयान दिया कि उनकी पार्टी 403 सीटों पर लड़ेगी, यानी कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। किसी सीट पर नल तो किसी सीट पर कमल चुनाव चिन्ह के साथ, पार्टी चिन्ह के साथ जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरेंगे। लेकिन शुरुआत में ये कहना कि सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए आरएलडी तैयार है और घुमा फिरा कर इस बयान को पेश करना ये बताता है कि जयंत चौधरी की पार्टी के अंदर भी बड़ी रणनीति बन रही है और इसी रणनीति के तहत गठबंधन पर चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं। अब ऐसे में कई बड़े सवाल यहां पर जन्म ले रहे हैं और जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शुरुआत में ही यही बड़ा सवाल बन जाता है कि ऐश्वर्या राज सिंह जो युवा चेहरा हैं और इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है और साथ ही साथ उनका ये कहना कि 403 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी को ही चुनौती दी जा रही है? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, क्योंकि आरएलडी की बात करें तो अब तक पश्चिम यूपी में नजर आते थे, ज्यादातर वहां प्रभाव दिखाई पड़ता था, इसीलिए आरएलडी का ज्यादा वोट बैंक कहा जाता है कि या तो मुस्लिम थे या जाट थे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पार्टी के अंदर पदों में तमाम तरह के बदलाव हुए हैं, उसको लेकर कहा जा रहा है कि क्या आरएलडी भी बीजेपी की राह पर चलती हुई दिखाई पड़ती है, जो ब्राह्मण समुदाय के वोटों को साधना चाहती है। लेकिन इसी बीच में जिस रामाशीष राय ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और बिल्कुल एक दिन बीता भी नहीं कि यहाँ पर ऐश्वर्या राज सिंह जो पूर्वांचल से आते हैं, बस्ती जिले के रहने वाले हैं, उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर तौर पर अगर हम देखना चाहें तो दिखता है कि क्या जयंत चौधरी अब पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। क्या उनका इशारा इससे है? क्योंकि इससे पहले भी एक बार जब वाराणसी गए थे तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि उनका मकसद है कि उत्तर प्रदेश पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक उनकी पार्टी मजबूत होनी चाहिए। तो जिस तरह से उन्होंने ऐश्वर्या राज सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उससे कहीं ना कहीं संदेश जरूर गया है कि अब पश्चिम की नहीं बल्कि पूर्वांचल तक आरएलडी पार्टी मजबूत होने वाली है। और जो बात आप कह रहे थे कि क्या इस तरह का जो इशारा करके उन्होंने बीजेपी को चुनौती देने का काम किया है, तो देखिए राजनीतिक तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि अगर एक दल दूसरे दल के साथ में गठबंधन में है तो हमेशा तक ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि 2022 में यही आरएलडी, यही जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ में थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी के साथ आ गए। तो ये तयशुदा नहीं है कि हमेशा तक बीजेपी के साथ रहेंगे, इसलिए अपने आप को अभी से मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि बीजेपी जो अब तक उत्तर प्रदेश में अपने आप को बड़ा मजबूत मानकर चल रही थी, क्योंकि 14 और 19 के दोनों चुनाव आप देखिए, दोनों में अपरंपार कह सकते हैं सीटें बीजेपी की झोली में आई, उनको मिली। लेकिन 2024 तक आते आते पार्टी के अंदर वो ताकत दिखाई नहीं पड़ी, वो जोश और उत्साह दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि 32-33 सीटों पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में सिमट जाती है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है समाजवादी पार्टी। तो अब तक 2 चुनावों से बीजेपी, लोकसभा की हम अगर बात करें तो 2 चुनावों में बीजेपी ने मजबूती के साथ में अपना पक्ष रखा, लेकिन 24 तक आते आते कहीं ना कहीं समीकरण बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा एक और बानगी आप देखें कि 2017 की बात करें तो 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर आई थी, लेकिन
22 तक आते आते ये आंकड़ा 50-60 सीटें घट जाता है और 250 के आसपास का रह जाता है। तो मिला जुला कर दोनों स्थिति में बीजेपी बहुत ताकतवर दिखाई नहीं देती। ऐसे में अगर उनके सहयोगी दल इस तरह से अपने बयान जारी करते हुए दिखाई पड़ेंगे कि भाई 403 पर हम लड़ेंगे, जिसमें कमल होगा, नल होगा और भी तमाम दल होंगे, इस तरह की बातों को कहते हुए नजर आते हैं, तो उनका इशारा साफ दिखाई पड़ता है कि क्या आने वाले चुनावों में वो बड़ी तैयारी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जो अध्यक्ष का बनाया है प्रदेश का, वो पूर्वांचल से बनाए जाने का क्या मकसद है, और सिर्फ एक दिन के अंदर ताजपोशी हो जाना, क्या पहले से ही प्लान सब कुछ था। कुल मिला जुला कर देखा जा सकता है कि आरएलडी अब वो पुरानी आरएलडी नहीं है जो सिर्फ जाट और मुस्लिम वोट बैंक पे फोकस करते थे। वो ब्राह्मण समुदाय को साधना चाहते हैं, वो पूर्वांचल को साधना चाहते हैं और तमाम तरह से अपनी पार्टी को बड़ा करना चाहते हैं। पूर्वांचल में वो सभी सीटों पर एक तरह से प्रभाव छोड़ना चाहते हैं और वो हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहते हैं। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो उनके नेतृत्व में, आरएलडी की बात करें तो अजगर एक कैटेगरी यहाँ पर तय की गई थी, जिसमें आपने कहा कि अहिरवाल आ जाते हैं, जाट आ जाते हैं, गुज्जर आ जाते हैं और इसके साथ साथ इसमें एम फैक्टर को भी जोड़ा जाता है यहाँ पर अजीत सिंह के दौरान, तो उसमें मुस्लिम वर्ग शामिल हो जाते हैं और अब ब्राह्मण वर्ग को यहाँ पर खुद जयंत चौधरी जोड़ रहे हैं, यानी कि सभी वर्ग को साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन आपने यहाँ बस्ती का जिक्र किया कि बस्ती से आते हैं ऐश्वर्या राज सिंह। अब ऐसे में बस्ती में 5 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि क्या अगर बीजेपी के साथ ही रहते हैं तो क्या यहाँ से आरएलडी का कोई प्रत्याशी उतरेगा, क्योंकि अब तक देखा जाए बीजेपी, समाजवादी पार्टी या सुहेलदेव समाज पार्टी ही यहाँ से अपने प्रत्याशी को उतारती आई है और कोई ना कोई सीट पर सपा और यहाँ पर बीजेपी और यहाँ पर सुहेलदेव की पार्टी से कोई ना कोई विधायक है। क्या यहाँ पर अब जयंत चौधरी की पार्टी से उतर सकता है, क्योंकि मजबूत चेहरा वो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ऐश्वर्या राज सिंह को उतारते हैं? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोराय की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूर्वांचल से अगर उन्होंने अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो जाहिर बात है कि उनकी उम्मीद और मंशा कहीं ना कहीं पूर्वांचल तक पहुंचने की है। और बस्ती समेत तमाम क्षेत्र की बात करें तो क्या उस तरफ से भी उनके प्रत्याशी उतरते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो क्या है कि देखिए, जब जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ में थे, 2022 चुनाव की बात है, उस वक्त समाजवादी पार्टी ने 33 सीटें आरएलडी को दी थी, जिसमें से 8-9 सीटें वो जीतने में कामयाब भी रहे थे। लेकिन अब चूंकि समीकरण बदल गए हैं, वो सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी के साथ गठबंधन उन्होंने कर लिया है, तो क्या यहाँ पर पहले की तुलना में उनको सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर दावेदार बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं। तो ये बड़ा अपने आप में सवाल बन जाता है, पूर्वांचल में सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी ये तो बात की बात है, लेकिन क्या जितना आंकड़ा 2022 में उनके पास था, क्या वो आंकड़ा मिल पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ता है। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि युवा चेहरे हैं और युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, इसके बाद हर पार्टी युवाओं से जुड़ना चाहती है और जयंत चौधरी की पार्टी भी यही चाह रही है कि युवाओं को जिस कदर जोड़ा जा सके पूरी कोशिश की जाए। तो ऐसे में ऐश्वर्या राज सिंह भी यही ऐलान करते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारा होगा युवाओं के लिए काम करना। तो क्या युवाओं को आकर्षित कर पाएंगे? देखिए, अभी तो ये बात कह देने भर की बात है कि जिस जंतर मंतर पर हमने देखा सीजेपी के तमाम लोगों ने और तमाम छात्रों ने प्रोटेस्ट किया और कहने के सरकार को झुकने पर मजबूर किया, तो इसका असर तमाम पार्टियों के ऊपर होता हुआ दिखाई पड़ा है। तमाम पार्टियां जेएनजी को लेकर बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अहम बात ये होगी कि जब चुनाव होगा तब कितने जेएनजी को वो जो है प्रत्याशी बनाया जाता है। अभी तो बातें खूब हो रही हैं, लेकिन जिस वक्त चुनाव होगा उस समय कितने युवाओं को टिकट दिया जाएगा ये देखना होगा। लेकिन हाँ, आपने जिस तरह से कहा कि अभी से आरएलडी तमाम तरह की भूमिका में, तमाम तरह के जो है दाव पेच आजमाती हुई दिखाई पड़ती है। कभी अपने प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ पर बदल देते हैं, कभी केसी त्यागी को आरएलडी में शामिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि पश्चिम में अब तक जो जाट लैंड कहा जाता है, वहां पर सबसे ज्यादा मजबूत पार्टियों में से आरएलडी दिखाई पड़ती थी। लेकिन क्या आरएलडी के अंदर अब वो विश्वास और उत्साह है जिसकी बिना पर वो 2022 में चुनाव लड़ी थी, उसकी बिना पर जब वो 24 में हालांकि बीजेपी के साथ आ गए, क्योंकि 7 सीटें उस वक्त अखिलेश यादव ने ऑफर की थी, लेकिन जयंत चौधरी ने कहा कि नहीं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे और बीजेपी ने बस उनको 2 सीटें दी और वो उसमें चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़े। तो क्या वही स्थिति 2027 में भी दिखाई पड़ेगी, जब अखिलेश यादव ने उनको 33 सीटें दी लेकिन
बीजेपी यहाँ पर क्या उनकी सीटें कट करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो अभी संभावनाएं कई तरह की हैं, कई तरह की अटकलबाजियां हैं, लेकिन हाँ ये जरूर मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अब जो जयंत चौधरी हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश पश्चिम तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि वो पूर्वांचल में भी अपनी पार्टी को बड़ा करना चाहते हैं, किसानों के मुद्दों को उठाना चाहते हैं। और ये बात ऐश्वर्या राज सिंह भी कहते हुए नजर आए कि जैसे ही पूर्वांचल में जो है एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा तो वो जरूर चाहेंगे कि युवा जो है वो आरएलडी से जुड़े और किसानों के मुद्दे पर कहीं ना कहीं वो लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन कितना सफल रह पाते हैं ये देखना होगा। साथ में बीजेपी की तरफ से आने वाले दिनों में किस तरह का सहयोग और कितनी सीटों की उम्मीद यहाँ पर आरएलडी करती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि 33 सीटों से क्या ज्यादा मिलेंगी या 33 सीटों से कम मिलेंगी, कई तरह की कयासबाजियां हैं। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ेबाजी दिखाई पड़ती है, जो दल दिखाई पड़ते हैं, उसमें तो ऐसा लगता है कि पहले के आंकड़े से शायद आरएलडी को कम मिलती हुई नजर आए। बिल्कुल, अब यही चर्चा है कि 2022 के मुकाबले में क्या जो 33 सीटें हैं वो जो नंबर है वो फिक्स रहता है बीजेपी की तरफ से, या बीजेपी इस नंबर को कम कर सकती है। अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो कुल मिलाकर लगभग 136 सीटें यहाँ पर हैं और अच्छा खासा प्रभाव जयंत चौधरी की पार्टी इन सीटों पर छोड़ती है। खास तौर पर बिजनौर की बात करें, बागपत की बात करें, मेरठ की बात करें, यहाँ पर प्रभाव अच्छा खासा देखा जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी क्या फैसला लेती है। एनडीए गठबंधन में जब बैठक होगी तब क्या फैसला लिया जाता है। जयंत चौधरी की पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन तय होगा एक बैठक के बाद, और इस बैठक के बाद क्या होगा सीटों का बंटवारा, ये देखना काफी अहम होगा। आपको क्या लगता है, क्या मिलेंगी जयंत चौधरी की पार्टी को मन मुताबिक सीटें या फिर नहीं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।